अस्सलाम वालेकुम। मैं वन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं लोअर धीर से। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम देवबंदी अलबयानात तिमरगढ़ में ख़त्म बुखारी, ख़त्म कुरान और फज़ालात की फ़राख के मौका पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मुमताज़ उलमाए कराम ने कहा है कि मगरब, वर्ल्ड बैंक और IMF के इमा पर पाकिस्तान में दीनी मदारिस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। नए मदारिस की रजिस्ट्रेशन और मदारिस के बैंक अकाउंट्स पर पाबंदियाँ दीनी मदारिस के खिलाफ गहरी साजिश है, जिन्हें हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। तकरीब से मुफ्ती शेर मोहम्मद पेशावरी, मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा, डॉक्टर महबूब रज़्ज़ाक, मौलाना इमरान हक्कानी, कारी मुबारक सैयद और मौलाना शम्स अर्राफ़ीन ने खिताब करते हुए कहा कि दावत, तबलीग और दीनी मदारिस से सियासत दीन इस्लाम के नफाज के लिए नागुज़ीर है। मुकर्रिरीन ने फ़ारिग़ तहसील तलबात पर जोर दिया कि वो दीनी तालीम के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करें। आखिर में फ़ारिग़ तहसील फज़ालात और इनके वालिदैन में शील्ड्स तक़सीम की गई। नाजरीन, ये मुनाजिर हैं मरीद के शेखुपुरा रोड कोट हसीब के करीब के, जहां तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सेम नाले में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर पर हादसे की जगह पर पहुंच गई, जिन्होंने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 8 जख्मियों को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि एक जख्मी को मजीद इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, ताहम वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बायस किसी बड़े जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हो सका। उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वखियानी की रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट एक दिन कबल मकतूल इस्माइल समेजो की कातिल अलहदाद समेजो हैदराबाद के इलाके सदर से उमरकोट पुलिस के हाथों 4 बजे गिरफ्तार हुए। तफसीलात के मुताबिक उमरकोट में एक दिन कबल मकतूल इस्माइल 22 साल नामी शख्स को बेदर्दी से गला काट कर कत्ल कर दिया था, जो कि इंतहाई जख्मी हालत में उमरकोट की गलियों में यहाँ वहाँ जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन बदकिस्मती से गला ज्यादा कटने की वजह से अस्पताल तक नहीं पहुँच सका और अपनी जान गंवा बैठा। इस सिलसिले में उमरकोट प्रेस क्लब और 3 तलवार पर समीजा बरादरी के और शहरियों की जानिब से धरना दिया, जिसके बाद धरने वाली जगह SSP उमरकोट पहुंचकर 5 दिन के दौरान मुलजिमान को गिरफ्तार करने की बात पर धरना खत्म कर दिया गया, जिसके बाद उमरकोट पुलिस ने मुंतकिल के कातिल को ढूंढने के लिए यह ऑपरेशन आज सुबह को तकरीबन 4 बजे सिटी और CIA पुलिस उमरकोट कातिल का गिराव तंग करके इसको गिरफ्तारी अंजाम दी। बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिमान अलहदाद समेजो गुजरे दिन से CCTV कैमरों मौजूद कदबुत के हिसाब से मकतूल के वर्षा के पास शकी था। बताया जा रहा था कि मुलजिमान को उमरकोट मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद कत्ल की वजूहात और दीगर मालूमात मुलजिमान की जांच के बाद ही मिलेंगी। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। थाना तैयब सईद शहीद की पुलिस ने 16 साल लड़की आसिया बीबी की लाश, जो कि जमीन में दफन थी, जमीन खोदकर लाश बरामद कर ली। मुलजिमान ने गला दबाकर आसिया बीबी को कत्ल किया। कत्ल में मुलविस शौहर बाबी और इसके अशना शामिल थे, जिनकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। कत्ल में जवार हुसैन, सोनिया बीबी, जहीर शाह शामिल हैं। बाबी और अशना के नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह बने। मुलजिमान का इतराफ़े जुर्म। मजीद तफ्तीश जारी। किसी भी नाहक कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। DPO ओकाड़ा राशिद हिदायत। कंध में डॉक्टर मुश्ताक की क़यादत में शहरियों का एहतजाज। कंध में नकासी आग के मसले के खिलाफ मारूफ मालाज और सिंधी अदबी संगत के रहनुमा डॉक्टर मुश्ताक ने सख्त कदम उठाया और फेज मेडिकल सेंटर के सामने एहतजाज की क़यादत की। कई माह से जमा गंदा पानी के बायस मरीज और इलाके के दुकानदार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। डॉक्टर मुश्ताक ने कहा है कि उन्होंने साबिक सूबाई वजीर मंजूर हुसैन से भी शिकायत की है, जिन्होंने फौरी कार्रवाई की हिदायत की थी, लेकिन टाउन इंतजामिया की गफलत के सबब मसला अभी तक हल नहीं हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर फौरी नकासियाब ना हुई तो एहतजाजी कैंप कायम किया जाएगा और इंतजामियों को इस नताज का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। नवाबशाह बारात लेकर जाने वाली बस के साथ हादसा। बारातियों की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। तेज रफ्तार बस ड्राइवर के कंट्रोल से बेकाबू होकर खाई में उलट गई। हादसे के नतीजे में एक आबिद नामी शख्स जहां बाग, जबकि जख्मियों की तादाद 22 होने की इतला है। रेस्क्यू टीम ने तिबी इमदाद देना शुरू कर दी और एम्बुलेंस की मदद से जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस रोड से बारात लेकर कराची की तरफ जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई।
शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ग की खुसूसी हिदायत पर लोकल गवर्नमेंट, ज़िला कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटीज़ के अफसरान सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में शहरियों, कब्ज़ों समेत देहातों को साफ सुथरा और दिलकश बनाने के लिए फील्ड में मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ग की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान अपनी निगरानी में सफाई सुथराई और अवामी शिकायत की फौरी इज़ाले के लिए फील्ड में मुतहर्रिक रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ग का कहना है कि मुतल्लिका इदारों के अफसरान को साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाइयों के काम में मजीद तेजी लाने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से शहरी और दही इलाकों में सफाई सुथराई में नुमाया बेहतरी आई है। पार्क, ग्रीन बेल्ट्स और चौराहे सरसब्ज शादाब दिखाई दे रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटीज का अमला सेवरेज लाइनों की सफाई और गटरों को ढक्कन लगाने का काम बाकायदगी से जारी रहेगा। पौधों और सड़कों की डिवाइड्स पर लगी गैस की तराश का काम जारी है। खबर शामिल करते हैं कराची सचल से। कराची सचल में जीए सिंध महाज के चेयरमैन अब्दुल खालिक जुनेजो के घर पर एसएचओ सचल का पुलिस की भारी नफरी के हमरा दावा 5 घंटे तक हिरासत में यरगमाल करके रखने का इंकशाफ हुआ है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज जीए सिंध महाज के चेयरमैन के घर पर सिंध के अजीम लीडर साईं सैयद की 122वीं सालगिरह मनाने पर पुलिस ने अब्दुल खालिक जुनेजो को बुलाकर बिला जवाज गिरफ्तार करके घंटों हिरासत में रखा। इंतजामिया के लाख रुकावटें डालने के बावजूद भी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की और प्रोग्राम बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मरी में मौसम के बदलते रंग, बर्फबारी का चौथा स्पेर रात के से जारी है। मुल्क भर से बर्फबारी देखने के लिए आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक मरी के आला अफसरान समेत तमाम इदारों के एहलकार रात से फील्ड में मौजूद। मरी की तमाम राब्ता सड़कें खुली और मरी की दाखिली और खारजी रास्तों पर मरी इंतजामिया के एहलकार सयाहों और मकामी अफराद की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। जबकि एक दिन के वक्फे के बाद रात से जारी होने वाली बर्फ से इस वक्त तक मरी में 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। जबकि शहर से मुल्हिका इलाकों में मकामी आबादी के मकीनों को मौसम की खराबी की वजह से मामूलात जिंदगी में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश से मकामी लोगों की शदीद मुश्किलात हैं। जबकि महकमा वापडा बिजली बहाली के लिए मुतहर्रिक हैं, लेकिन मौसम की खराबी से दुश्वारी का सामना है। डीसी मरी, डीपीओ और तमाम इंतजाम की खुद निगरानी कर रहे हैं ताकि मरी आने वाले सयाहों और मकामी अफराद को खराब मौसम में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान है। खैरपुर गोटकी शिकारपुर सखर के बाद खैरपुर के कच्चा में एसएसपी खैरपुर की जानिब से पुलिस पैकेट्स कायम कर दी गई हैं। डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। जुराम पेशा अफराद से सख्ती से निपटा जा रहा है। एसएसपी खैरपुर समीउल्लाह सामरो कच्चा में मुसलसल ऑपरेशन के बाद डाकू कच्चा छोड़ने में मसरूफ है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खैरपुर के मुख्तलिफ थाना बरादी, जतोई, फैज मोहम्मद, अलरा जतोई और दीगर इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सिंध यूनाइटेड पार्टी तालका सकरन की जानिब से ज़िला सदर डॉक्टर ज़ैन भुट्टो की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगी के खिलाफ डिवीजन सदर मजीब सिंधी की क़यादत में चांडिया पेट्रोल पंप से एक रैली निकाली गई। रैली शहर के अहम शाहराहों से होती हुई काजी सरफराज मेमन चौक पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहरा किया गया और नारेबाजी की गई। इस मौके पर फ़कीर गुलाम मुस्तफ़ा केरियो, अयूब खोसो, परवेज सुमरो, कासिम सुमरो और मैडम शुमाइला केरियो ने अलग अलग खिताब करते हुए कहा कि नवाबशाह पुलिस ने बगैर किसी जवाज़ के डॉक्टर ज़ैन को भुट्टो को गिरफ्तार करके जबरी तौर पर गायब किया है, जो कि पुलिस इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह अमल न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि अवामी एतमाद से खुली गद्दारी के मुतरादिफ भी है। अब चलते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताक रहमान जायद की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम पब्लिक एड कमेटी जिला गरबी कराची का हंगामी इजलास गुज़िश्ता रोज मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला गरबी बिलखुसूस थाना औरंगी टाउन की हदूद में वाक़ बुखारी कॉलोनी और MPAR कॉलोनी, मोरिया गोट और दीगर मुलाका इलाकों में स्ट्रीट क्राइम में इजाफे और मंशियात फरोशी के खिलाफ तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में हाजी मोहम्मद ताहिर इंसारी, हाफिज अब्दुल्ला बिस्मिल, फिरोज हसन, सनाउल्लाह, अमदादुल्लाह, डॉक्टर गुलाम बादशाह और दीगर ने शिरकत की। इजलास में इलाके में खुलेआम मंशियात फरोशी और पुलिस की मुजरमाना गफलत पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि SHO थाना औरंगी टाउन अरशद अली खान की सरबराही में मज़कूरा इलाकों में मंशियात फरोश अनासिर बिला खौफ और खतर अपने कारोबार जारी रखे हुए हैं, जिससे न सिर्फ अमन और अमान की सूरत हाल संगीन हद तक मुतासिर हो रही है, बल्कि नौजवान नस्ल इखलाकी, समाजी और जिस्मानी तबाही से दो चार हो रही है। इजलास में मुतालबा किया गया कि SHO थाना औरंगी टाउन अरशद खान
को फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ किया जाए और थाना औरंगी टाउन के हदूद में मंशियात फरोशी का मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर और अमली इकदामात उठाए जाएं। इजलास में फैसला किया गया कि अगर एसएसपी जिला गरबी ने फौरी तौर पर नोटिस ना लिया तो पब्लिक एंड कमेटी एसएसपी ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देगी। रिपोर्टर तैयब मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक मेपको सब डिवीजन अब्दुल हकीम वापडा की गफलत किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। वापडा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत 11 केवी बिजली की तारें घरों के ऊपर खतरनाक हद तक जा पहुंची। 8 चक आफरीदी आबाद वापडा की संगीन गफलत आवाम की जानों के लिए मुसलसल खतरा बनी हुई है। इलाका मकीनों के मुताबिक 11 के की तारें तकरीबन 6 फीट की ऊंचाई से घरों के ऊपर से गुजर रही है, जहां से हर वक्त बच्चों और बड़ों का गुजर रहता है। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद बार वापडा हुकाम को तहरीरी और ज़ुबानी शिकायत की गई, मगर ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किया गया, जिससे शहरों में शदीद तशवीश पाई जाती है। मकामी अफराद के मुताबिक किसी भी वक्त बड़े जानी नुकसान का खदशा है। अहले इलाका का चीफ इंजीनियर मेपको मुल्तान, सब डिवीजनल इंजीनियर मेपको खानेवाल और एसडीओ सब डिवीजन अब्दुल हकीम से पुरजोर मुतालबा है कि इस इंतहाई हसास मसले को फिलफौर बुनियादों पर हल किया जाए। बडग्राम बर्फबारी का सिलसिला जारी। शाहराह रेशम पर फंसे सैकड़ों मुसाफिरों को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इश्तियाक अहमद, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अख्तर रसूल की निगरानी में रेस्क्यू कर लिया गया। मुसाफिरों को गर्म रखने के लिए इकदाम किए गए, खाना फराहम किया गया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान रहमानी से। जी अब्दुल रहमान रहमानी, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल जो है वो शुरू हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट बडग्राम की अगर बात की जाए तो रात गए मोटरवे और सीपेक जो शाहरा रेशम का मुकाम है वहाँ बंद कर दिया गया था। शदीद बर्फबारी की वजह से जो है वो फिसलन भी ज़्यादा हो गई थी और सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर फंस गए थे, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो रेस्क्यू अमल शुरू कर दिया गया था और जो सैकड़ों मुसाफिर थे उनको रेस्क्यू किया गया है और उन्हें गर्म रखने के लिए जो है वो इंतज़ाम किए गए थे। उनके बराह रास्त निगरानी जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इश्तियाक अहमद और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बडग्राम अख्तर रसूल कर रहे थे और मुसाफिरों को ना गर्म जो है वो खाना भी खिलाया गया था, वहाँ पर गर्म रखने के लिए इंतजाम किए गए थे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए जो लिंक रोड है बडग्राम की, वहाँ पर अभी खोलने के लिए जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ताहम जो है अभी तक कोई इसी तरह जो है मशीनरी CNW की जानिब से वहाँ पर नहीं भेजी गई है। जो मुकामी लोग हैं उनकी मुश्किलात में एक मरतबा फिर जो है वो इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब जो शहर रेशम के मुकाम है उसे खोलने के लिए जो है CNW और जो TMA है, इसके साथ साथ जो NHA की मशीनरी है वो खोलने के लिए इक़दाम कर रहे हैं और मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक जो है पहुँचाने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे शहरों को जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो शहर रेशम पर फंस चुके थे, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से जो है उनको मंजिल मकसूद तक जो है वो रवाना कर दिया गया है। जी। ठट्टा के गजी शहर में कौमी शाहराह से गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। ठट्टा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समो की खबर के मुताबिक ठट्टा के गजी शहर में कौमी शाहराह पर कायम गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार कारसालकरों की निगरानी में की गई, जिसमें रेवेन्यू अमले, एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ और पुलिस ने मुश्तरका हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान शाहराह के दोनों इतराफ कायम गैर कानूनी दुकानें, थड़े और आर्जी तामीरात मस्मार कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक काबजीन को पेशगी नोटिस जारी कर दिए गए, ताहम अमल दरामद न होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर मुख्तार कारखोर वाइट मीरपुर साकरो मोहम्मद अनवर खनवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी शाहराह पर तजावजात के बाईस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही थी, जबकि हादसा का खदशा भी बढ़ गया था, जिसके पेश नज़र अवामी मफाद में ये इकदाम उठाया गया। उन्होंने वाज़ह किया कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक आइंदा भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल मारूफ दीनी इदारे जामे इस्लामिया गौसिया तारागंज रोड चकवाल में तकमीले हिफ्ज़ कुरान के बाबरकत मौका पर एक रूह परवर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें उलमा कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में हाफिज अजान अली वल्द मोहम्मद अनवर और हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द राशिद हुसैन ने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की, जिन्होंने ये एजाज़ अपने उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी हबीबुल्लाह रहमान नक्शबंदी की निगरानी में हासिल की। तकरीब की सदारत शेखुल कुरान और हदीस से हजरत अल्लामा पीर सैयद मुरातिब अली शाह ने की, जबकि अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जावेद इकबाल रिजवी ने खुसूसी खिताब किया। दीगर मेहमानों में साहबजादा सैयद जोहेबुल हसन शाह, अल्लामा मुदस्सिर इकबाल रिजवी, कारी मोहम्मद हफीज रिजवी और मौलाना मोहम्मद हफीज रिजवी शामिल थे।
गम्बड़ के करीब खोड़ा में 2 रोज़ कबल मदरसे में तालिब अदनान चन्ना की पुरस्कार नमूने फौत होने वाले वाक़ये के केस में दरगाह महदूम अब्दुर्रहमान शहीद के सजादा नशीन महदूम नदीम अहमद हाशमी और मदरसे के मौलवी अब्दुल हफीज़ खोड़ा के नाम शामिल करने के खिलाफ शहरियों की जानिब से शाही बाजार से खोड़ा जाने की गेट तक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि सैयद अली नवाज शाह GDA खैरपुर के कन्वेंस का मरीर निसार अब्दुल महदूम आफाक हाशमी का मरीर मोहम्मद अली अंजन काशिम अहमद अदनान सुमरो और दीगर ने कहा है कि तालिब इलम अदनान चना के कत्ल केस में बगैर इंक्वायरी और पोस्टमार्टम आने से पहले ही शहर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के नाम शामिल करना सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि मदरसे के तालिब अदनान चना के साथ भी इंसाफ होना चाहिए और इस मौत की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए, फिर कोई भी मुलव्विस हो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सिंध के सरकारी सतह पर महकमा जंगलात ने पूरे सिंध के सरकारी जंगलात की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे ख़त्म करके जंगलों को नए सिरे से आबाद किए और दरख्त लगवाए थे। सरकारी दरख्तों की नाजायज़ कटाई और रोकथाम के लिए बेला बचाओ का मिट्टी के चेयरमैन जैन दाऊद पोटो का मीरपुर मथेलो व सेर बेलो का विजिट किया है। मज़ीद देखते हैं मीरपुर मथेलो से हमारे नुमाइंदे कादिर चनड़ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सिंध के जो बेला बचाओ कमेटी के चेयरमैन साहब हैं जैन दाऊद पोटा साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर माथेलो के वसीर बेलो में, जहाँ पे दरख्तों की जो कटाई का सिलसिला पिछले 3-4 माह से चल रहा था। सरकारी सतह पे कोई ठेकेदार आया हुआ था और उसने यहाँ पे जो गिरे हुए और सूखे दरख्तों का ठेका लिया हुआ था। इसके बावजूद भी उन्होंने जो सब्ज दरख्त थे और बड़े तनावर दरख्त थे उनकी कटाई का सिलसिला शुरू किया हुआ था और लोगों ने काफ़ी शिकायतें भी की थी। इस हवाले से जैन दाऊद पोटर जो है चेयरमैन बेला बचाओ कमेटी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे बात करते हैं। आज उन्होंने बेले का विजिट भी किया है कि उनका क्या मौक़िफ़ है। मेहरबानी। सबसे पहले ये कि यहाँ पर मैं कई दफ़ा आया हूँ। जब वो दरख्त गिरे हुए थे तो अक्सर देखते थे, वो तो कई सालों से गिरे हुए थे। तो उस वक्त शहीद नसरुल्लाह भी ज़िंदा थे, तो उसके साथ भी मैं कई दफ़ा आया था और हम दोनों ने ये मुतालबा किया था कि ये जो गिरे हुए हैं, ये इक्का दुक्का ऐसे लोग यहाँ के मकामी उठा के जा रहे हैं, तो कम से कम उनको बाकायदा कानूनी तौर पे उनका ऑक्शन किया जाए और उनको निकाल के गैप फिलिंग करके फिर नए दरख्त लगाए जाएं। ये तो हमारा खुद का मुतालबा था कि ये जो गैर कानूनी तौर पर लोग काट रहे हैं और जो काटते हैं तो फिर तो उसके साथ फिर वो ज़िंदा दरख्त भी काट लेते थे। तो इसीलिए हमने वो कहा था और फिर उसी को नज़र रख के हमारे मुतालबा जो था उसी को नज़र रखे पर उन्होंने भी कंसीडर किया। इनके जो अफसरान थे उन्होंने भी विज़िट की थी और उन्होंने फिर रियलाइज़ किया कि ये सही मुतालबा है। फिर उन्होंने ये ऑक्शन किया था और ऑक्शन के थ्रू ये निकाले गए थे। मगर ये है कि ये होता है यहाँ पर, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मिसयूज़ और अब्यूज़ होता रहता है। एक अच्छे काम में भी कभी कभार गलत हरकतें, गलत सरगर्मियाँ आ जाती हैं या फिर उनको गलत तौर पे इस्तेमाल भी किया जाता है अच्छे कामों को, अच्छे कानूनों को। तो ठेकेदार इस तरह करते रहते हैं। उन्होंने किया होगा, बिल्कुल किया होगा। और मैंने भी एक पोस्ट चलाई थी कि किसी यहाँ पर ठेकेदार ने कुछ ज़िंदा दरख्त भी काटे हैं। मगर मैं जो देख रहा हूँ कि अभी तक इतने सारे दरख्त बचे हुए हैं, तो इससे ये महसूस करते हैं कि इन्होंने ठेकेदार से बचा भी लिए हैं। यही होगा कि अब जो भी इतना गैप बच गया है, ये इतना बेहतरीन फॉरेस्ट है और शहर के नज़दीक है, ये बेहतरीन तफरी मकाम भी हो सकता है। तो इसकी प्लानिंग करनी चाहिए और यहाँ पर गैप फिलिंग करनी चाहिए और फिर उसको बाकायदा तफरी मकाम बनाना चाहिए कि ये लोगों के लिए सिर्फ सांस का ज़रिया न बने मगर तफरी का ज़रिया भी बने। जैकबाबाद चंद रोज कबल पुरस्रार तौर पर कत्ल किए गए शहीद सैयद पीरल शाह के कातिलों की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ बुरसा का अवामी मीडिया प्रेस क्लब में एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक शहीद सैयद पीरल शाह के भाई सैयद अली शाह और सैयद मिस्री शाह अवामी मीडिया में प्रेस क्लब पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वाक़े को 20 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम रही। बुरसा ने IG सिंध जावेद आलम और DIG लाड़काना से मुतालबा किया है कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। मजीद कहा कि शहीद सैयद पीरल शाह के
موبائل فون میں وائس ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ بول رہا ہے کہ اس کے کزن رشتہ دار اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وائس پولیس نے بھی سنی. اس کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی. دعوت اسلامی ٹنڈو جام کے تحت نورانی مسجد میں عظیم الشان تقسیم اسناد اجتماع منعقد ہوا جس میں دعوت اسلامی کے شعبے مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم اور مدرسۃ المدینہ بالغان سے فارغ التحصیل تقریباً 90 سے زائد حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے خوش نصیب طلبہ کرام کو اسناد دی گئی. تفصیلات کے مطابق اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے دارالفتح علیہ سنت حیدرآباد کے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد نوید اطاری المدنی نے احکام زکوٰۃ کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے. قرآن پاک میں کئی مقامات وہ ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اہل محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ فرض کی ہے اور مالداروں سے لے کر فرقہ کو دی جائے. یاد رکھیے کہ زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. زکوٰۃ دینے کا عمل اسلامی اخوت کا بہترین تعمیر ہے اور ایک غنی مسلمان اپنے غریب اسلامی بھائی کو زکوٰۃ دے کر معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ مہیا کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مومن کے لیے مومن مثل امارت کی ہے، بعض کو تقویت پہنچاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں زکوٰۃ دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے. ہمارے نمائندے نزاکت نقوی کے مطابق سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن سرجن ڈاکٹر مسرور عباس بلوچ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال بکھر کا وزٹ. اے ایم ایس ڈاکٹر ارشد طارق نے سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کو ہسپتال کے مختلف وارڈز اور ایمرجنسی کا وزٹ کروایا. ڈاکٹر مظہر عباس خان سی ای او صحت و آبادی کا حافظ الرحمان اور لکھ ڈی ڈی او ڈیولپمنٹ اور ڈاکٹر ارشد طارق اے ایم ایس کے ہمراہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا. ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، علاج کے معیار، صفائی ستھرائی اور عملے کی کارکردگی کا باریک بینی سے جائزہ لیا. سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور پیرا میڈیکل عملے کی حاضری چیک کرتے ہوئے مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کی ہدایت کی جاری کی. ہسپتال کے دیگر شعبہ جات کا بھی فردن جائزہ لیا جہاں دستیاب طبی سہولیات، ادویات کی فراہمی، انتظامی امور اور مریضوں کے درپیش مسائل پر تفصیلی بات چیت کی گئی. ڈاکٹر مظہر عباس خان نے اس بات پر زور دیا کہ مریضوں کی بروقت اور معیار علاج فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی.